दोस्तों 3 सेट हम पहले से करवा दिए हैं। 3 सेट हम करवा दिए हैं, चौथा सेट है। तो जुड़ना है तो जुड़ जाइए। इसका टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और ये बीएसएससी इंटर लेवल का पीटी के लिए है और सीजीएल 4 का पीटी के लिए है, क्योंकि दोनों का पीटी का सिलेबस तो सेम है। इसी के लिए हम प्रैक्टिस सेट चलवा रहे हैं। 3 खत्म हो चुका है, चौथा है ये। तीनों का आपका प्रैक्टिस सेट और सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और ये चौथा आपका प्रैक्टिस सेट है। अब यहाँ पे समझिएगा कि देखिए, अब जुड़ना है तो अभी जुड़ जाइए, फिर विज्ञापन जारी हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सब लोग मिशन मोड में आ जाएंगे तैयारी में। अगर अभी जुड़िएगा तो आपको फायदा होगा, क्योंकि जितना भी प्रैक्टिस सेट है, जितना भी मार्केट में सेट है, सारा सेट हम करवा देंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। चौथा नंबर देखते हैं, चौथा सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है, आइए पहला सवाल देखते हैं। बोला गया, संसदनात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, बताइए। तो संसदनात्मक जो होता है, सरकार में जो है कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी किस में होती है? तो वो जाहिर सी बात है कि विधायिका के प्रति होती है। तो इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। क्यों होती है? तो सरकार के 3 अंग होता है, एक विधायिका होता है, एक कार्यपालिका होता है, एक न्यायपालिका होता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है आपका विधायिका है, तो विधायिका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बोला गया है क्या, संसदनात्मक जो है शासनकाल में जो है राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का नाम मात्र में एक प्रमुख होते हैं। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा जी? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, बताइए। तो राज्यसभा के कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने के लिए स्तुति करना, संस्तुति करना, ये जो है अखिल भारतीय को प्राप्त है। अब अखिल भारतीय के बारे में विशेष तो आप लोग जानते होंगे कि संघ लोक सेवा आयोग का हो, चाहे आपका संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत हो, राज्यसभा का 2/3 बहुमत जो होता है, कोई नई जो है अखिल भारतीय सृजन का प्रस्ताव पारित करती है। तो यही है सारा चीज। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा का आंसर सी हो जाएगा। तीसरा देखते हैं कि राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस जो है वक्तव्य का समर्थन करती है, बताइए। तो ये बहुलकवाद करती है। बहुलकवाद क्या होता है? तो राज्य संघों का संघ है, ये जो है बहुलवाद में, माफ कीजिएगा, बहुलवाद का ये कथन है ये। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलवाद सिद्धांत के अनुसार क्या होता है पता है? बहुलवाद के सिद्धांत के अनुसार जो है समाज की शक्ति एक जगह केंद्रित ना होकर अनेक समूह में बढ़ जाती है, ठीक है। तो और इसका आंसर जो राज्य के संघों का संघ हो जाएगा। तो ये जो बहुलवाद, इसका आंसर आ जाएगा। बहुलवाद विचारधारा में ये भी होता है कि इसका जो जर्मन जो समाजशास्त्री थे और ब्रिटिश विद्वान थे आपको मेडलेड, उनके द्वारा माना गया था। और समाजवाद में क्या होता है कि उत्पादन, वितरण और संग्रहण तीनों जो होता है वो सरकार के स्वामित्व में होता है। लेकिन बहुलवाद में क्या होता है? तो बहुलवाद में तो वही होता है, राजनीतिक विचारधारा का जो है ये समर्थन को व्यक्त करता है। तो तीसरा का आंसर ये हो जाएगा। चौथा नंबर देख लीजिए कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजन है, बताइए। तो 53 पद सृजन है। पांचवा देखिए कि बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तार किया जाता है, बताइए। तो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तार किया जाता है बिहार प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो पांचवा का डी हो जाएगा। छठा देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुनिश्चित नहीं है? तो सही सुनिश्चित नहीं है वो क्या? तो उसका हो जाएगा आपका जॉन रक्सिन का जो है, और चाहे तो जियोबनी स्टोरनी का हो, चाहे पामर एंड जर्किस का हो। तो तीनों का आंसर सही है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का जो है यहाँ पे बोला गया है कि कौन से समुचित नहीं है। तो व्हील ऑफ हिस्ट्री का जो है नामक पुस्तक का लेखक जवाहरलाल नेहरू नहीं है। इसका लेखक, व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है राम मनोहर लोहिया, ठीक है। और ये जो है जितना सारा ये जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सारा बुक का नाम है और इसका लेखक है ये, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है हिंदुस्तान की कहानी, विश्व इतिहास की झलकियाँ, ये सब जो है आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका समुचित नहीं है पूछा गया है। तो चौथा के 6 का डी हो जाएगा। चलिए सातवां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है संघीय व्यवस्था का नहीं है, बताइए। तो संघीय व्यवस्था का जो नहीं तत्व है वो कौन है? तो वो है आपको प्रतिबद्ध हो नौकरशाही, इसका आंसर हो जाएगा। आठवां देखते हैं कि राज्य विधान परिषद सदस्य एवं निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं, बताइए। आसान सवाल है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योगपति। नौवां बताइए, हरिसेन के प्रयाग परिस्थ एवं दक्षिणा पद के शासकों को
संख्या कितना था बताइए? तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। हरिसेन 4 प्रकार का राजाओं और उसके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियां वर्णन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। 10वां रखिए कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में मयूर सिंहासन का तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह था, तो 10वां का बी हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 11 का आंसर ये हो जाएगा कि जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण जो है महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तो 11वां के हो जाएगा। वर्मा देखिए कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। तो अशोक एक ऐसा शासक था जो अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करता था, और अशोक ने अपने अभिलेख में कलिंग युद्ध का जो है वर्णन किया है, तो 13वां का आंसर 12वां का आंसर जो होगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कुषाणों का दूसरी राजधानी रही है बताइए? तो कुषाणों का जो है दूसरी राजधानी कौन रही है? तो कुषाणों का दूसरी राजधानी जो है मथुरा रही है। 14वां नंबर देख लीजिए कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लंगर व्यवस्था का शुरुआत जो है जाहिर सी बात थी, क्वेश्चन का जानते होंगे आंसर, तो गुरु नानक होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो गुरु नानक होगा। 15वां देख लीजिए कि दक्कन के बहमनी समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए? तो दक्कन के जो है बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है कथन आपका हो जाएगा, कई नंबर हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका नंबर ए हो जाएगा। अली आबिद शाह बहमनी जो है इसका जो था बहमनी साम्राज्य के जो था संस्थापक था, तो आपका 16वां 15 का आंसर ए हो जाएगा। 16वां देखिए कि महात्मा गांधी के जो पुस्तक है हिंद स्वराज कौन सी वर्ष लिखी गई है? तो 16वां का आंसर जो होगा ये हो जाएगा 1909। 17वां देखिए कि मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है इसके बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर जो होगा सी देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा खनवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चौथा जो चौसा का युद्ध, तो इसका आंसर जो है 17वां का सी हो जाएगा। 18वां देखिए कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत के ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने का घोषणा किया था? तो ये हो जाएगा जून 1948 का, तो 18 का ये हो जाएगा। 19वां देख लीजिए कि निम्नलिखित घटनाओं में जो है आपको सही जो है व्यवस्थित करना है, तो 19वां का जो है क्या हो जाएगा? तो 19वां का जो है डी हो जाएगा, जिसमें आपका चंपारण सत्याग्रह पहला नंबर पर होगा, फिर आपका अहमदाबाद होगा मिल हड़ताल, फिर होगा खेड़ा सत्याग्रह, चौथा होगा सहयोग आंदोलन। 20वां देख लीजिए कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे बताइए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ब्रह्मदत्त हो जाएगा, तो 20वां का डी हो जाएगा आंसर। 21वां देखिए कि श्यानता का इकाई क्या होता है? श्यानता का इकाई क्या होता है? तो इसका हो जाएगा 21 के बी नंबर। चलिए 22 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित युग्म में किसका एसआई मात्रक जो है एक समान है? तो इसका आंसर कार्य और ऊर्जा हो जाएगा। 23 नंबर देखिए कि ध्वनि का जो है तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो 23 नंबर इसका आंसर बी हो जाएगा, ध्वनि का आयाम के द्वारा। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन के घर्षण बल को शामिल होता है बताइए? तो इसका आंसर 24 का हो जाएगा ये गतिज ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में। 25 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार का नहीं है बताइए? तो 25 का आंसर जो है डेल्टा क्षय हो जाएगा। 26वां देखिए कि जो है लाल रक्त जो है कणिका विहीन जंतु है, बताइए क्या है? तो लाल रक्त जो है कणिका विहीन जंतु क्या है? तो लाल रक्त कणिका विहीन जो जंतु है आपको केचुआ का। 27वां देखिए कि निम्नलिखित में से किस घटनाओं का पश्चात तारे टिमटिमाते हैं बताइए? तो तारा जो है टिमटिमाते हैं प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के तरह, 27 के सी। 28 देखिए कि प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है?
तो प्रकाश की गति जो है निम्न किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो वो आपको कांच में होती है। 29 नंबर देखिए कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित में से कौन सा अपबंध होता है, तो 29 का हो जाएगा डी नंबर। 30 देखिए हाइड्रोजन बम किस प्रकार पर आधारित होती है, बताइए। 30 का हो जाएगा नाभिकीय संलयन, 30 का ये हो जाएगा। 31 देखिए हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हीरा और ग्रेफाइट का, तो हीरा का और ग्रेफाइट का जो है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 32 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं, बताइए। 33 का हो जाएगा 32 का क्या हो जाएगा बताइए, तो निम्नलिखित में से किसे जो है अनबुझा चूना कहते हैं, अनबुझा चूना। तो 32 के आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 के हो जाएगा CaO। चलिए 33 देखिए कि रिएक्टर जो है आपका भूकंप का जो है तीव्रता नापने के लिए तो जानते होंगे, रिएक्टर स्केल हो जाएगा 33 के डी। 34 नंबर देखिए कि पेशियों में थकान श्रांति को निम्नलिखित में से किसे संचयन के कारण होता है, बताइए। तो ये जो 34 नंबर है इसका आंसर लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। चलिए मैं और देखते हैं बायोगैस निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है, बताइए। तो बायोगैस का मीथेन हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। चलिए 37 नंबर देखते हैं सर्वप्रथम जो है आनुवंशिकता के निम्न प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए 37 नंबर क्या हो जाएगा, बताइए इसका क्या आंसर होगा, तो इसका हो जाएगा आपका मेंडल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मेंडल हो जाएगा इसका। चलिए 38 नंबर देखते हैं कि पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन होते हैं, तो पोलियो वनस्पति के अंतर्गत जो होता है इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पोलियो वनस्पति जो होता है क्या होता है, तो पोलियो बोटनी का एक होता है अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन होता है। इसमें जो लाखों वर्ष के पूर्व जो है बर्फ मिट्टी इत्यादि के लिए जो है प्राकृतिक घटनाओं का कारण दब गए थे, तो इस कारण जो है पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है, तो इसीलिए जो है 38 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। विशेष हम इसका सॉल्यूशन भी देंगे, उसमें भी आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपको कि अधिकांश कीट जो है श्वसन करते हैं, किससे करते हैं, तो बताइए। तो ये करते हैं बातक तंत्र से। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित जो है स्तंभ है, बताइए क्या है, तो वो आलू है। चलिए प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत होते हैं, क्या होता है प्रथम पोषण के अंतर्गत क्या होता है, तो प्रथम पोषण के अंतर्गत क्या होते हैं, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हरित पादप हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा। DNA में उपलब्ध कौन सी यौगिक अम्ल नहीं बनता है, बताइए। तो 42 का क्या होगा, तो DNA में जो है आपको टायरोसिन जो है नहीं बनता है। नेक्स्ट है कि स्टार्च को जल अपघटन के से ग्लूकोज बनाने को वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, बताइए। तो स्टार्च को जो है जल अपघटन से ग्लूकोज के बारे में बनाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, बताइए। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एमलाइज, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विटामिन जो खट्टे फलों के द्वारा पाया जाता है तथा चर्म को खाने में स्वास्थ्य रखने में जरूरी होता है, वो बताइए क्या होता है, तो इसको तो जानते होंगे विटामिन C होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है रक्त वर्ण जो सर्वदाता होता है वो कौन होता है, तो वो होता है। चलिए और नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने जो है नेहिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो कजाकिस्तान किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वप्रथम झांकी का अवार्ड किस राज्य को मिला है, तो मिला है आपका उड़ीसा को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है, तो इंदौर और सूरत को। क्रॉस कोट जो है पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर जो होगा जयदीप मुखर्जी। एक और इसमें पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता देते हैं, एक पूछेगा विक्ट्री सिटी, हाँ विक्ट्री सिटी पुस्तक का लेखक है सलमान रुशीद। अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर, ये जो है 3 चीज याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा।
शीतकालीन ओलंपिक 2026 में मेजबानी किस देश ने किया है बताइए? तो आपका इटली। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है चंदूबी महोत्सव मनाया जाता है? तो चंदूबी महोत्सव जो है असम में मनाया जाता है। लोकसभा में कितने सांसदों ने संसद रत्न पुरस्कार 2024 में जीता है बताइए? तो ये 5। नेक्स्ट है कि हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग श्री पहल किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है? योग श्री, तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते की मंजूरी मिला है बताइए? तो इसका आंसर इटली हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपये की भुगतान किया है? तो इसका आंसर संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। नेक्स्ट है अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, तो मिलती है आपका अनाईमुड़ी से। 57 देख लीजिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसे तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान। चलिए 58 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है लैंडलॉक देश है बताइए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए और बी, मतलब ए भी और बी भी, तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो लाओस और अफगानिस्तान, ठीक है। लैंडलॉक मतलब होता क्या है, बहुत लोग ये नहीं समझिएगा। तो वही होता है जो समुद्री तट रेखा में जो पाई जाती है, जो चारों ओर से होता है, समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है, उसी को बोलते हैं। जैसे कुछ जो है आपको लाओस हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब जो है सूडान हो गया, ये सब जो है लैंडलॉक है। चलिए 59 नंबर देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का। तो इसका आंसर 59 का डी हो जाएगा। 60 का देखिए कि कौन सा जो है राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर 60 नंबर का? तो 60 नंबर का आंसर हो जाएगा सिक्किम सीमा साझा नहीं करता है। चलिए 61 नंबर देखते हैं कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 61 के है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्यांतरित चट्टान नहीं है? तो बेसॉल्ट जो है कार्यांतरित चट्टान नहीं है। 63 देख लीजिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन कहते हैं। और रेड क्लिफ तो भारत पाकिस्तान के बीच है। डुरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच है। इंदिरा पॉइंट भारत और निकोबार द्वीप समूह के बीच में एक छोटा सा जो है स्थित एक गांव है, जो दक्षिणतम जो है बिंदु पर है। ये सब जानते होंगे आप लोग। 64 नंबर देख लीजिए, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के लिए शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए। 65 नंबर देख लीजिए कि भारतीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 66 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? तो लिम्बू जो है जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। और रियांग जो है त्रिपुरा में पाई जाती है। और अंगामी या मिकिर जो है नागालैंड में पाई जाती है। बासी जो है लक्षद्वीप में पाई जाती है। सब इंपॉर्टेंट है, इसको वीडियो को रोक करके देख के लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? तो इसका वृद्धि दर है 17.70। और रुक्मानी देवी जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली का जो है प्रसिद्ध कलाकार थी? तो ये थी भारतनाट्यम का। जीवाणु जो है प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है बताइए, पूछा जा सकता है। तो चंडीगढ़ में है आपका। और भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में। सतरमा का डी हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिएगा, सिमरीपाल जो होता है वो मेघालय में होता है, ठीक है। और दिहांग दिव्यांग जो है अरुणाचल प्रदेश में। नेकरेक जो होता है मेघालय में।
और शीत मरुस्थल कहाँ होता है? तो शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर 70 का क्या हो जाएगा? तो 70 का डी हो जाएगा आपका आंसर। सिमरीपाल उड़ीसा में। दिबांग जो है, दिहांग दिबांग जो है कहाँ है? तो दिहांग दिबांग जो है आपका मेघालय में। नेकरोक जो है कहाँ है बताइए? तो नेकरोक जो है कहाँ है? तो वो है आपका मेघालय में। और आपका अंतिम में बचा कोल्ड डेजर्ट, वो कहाँ है? तो वो आपका जो है हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1980 में पारित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायुमंडल के लिए द्वितीय प्रदूषक के रूप में माना जाता है? बताइए। तो ये माना जाता है O2। निम्नलिखित में से कौन सी जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो यह है आपका लंदन। दक्षिण अमेरिका में मध्य जो है अक्षांशीय घास को मैदान को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं, जानते होंगे। और उत्तरी अमेरिका में पेयरी कहते हैं। मध्य एशिया में जो है स्टेपी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन्स कहते हैं। ये सब मुँह जबानी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट और अंतिम सवाल है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जाहिर सी बात है चीन होगा इसका आंसर। उसके बाद मैथ रीजनिंग है, इसको बनाइएगा। सारा सॉल्यूशन भी हम दे देंगे। और जो सॉल्यूशन 3 नंबर का नहीं दिया गया है सेट का, उसका भी सॉल्यूशन दे देंगे अभी। तो इसको बना लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो नहीं आता है वो पूछ सकते हैं। अब पूछना कैसे है? तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर ये सवाल नहीं आ रहा है। उसका हम डिटेल हम आपको तुरंत टेलीग्राम पे भेज देंगे, पूरा एकदम आसान भाषा में। और हमें नहीं लगता है कि इसका सॉल्यूशन भी दिया उसको देख करके किसी को दिक्कत होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।